नमस्कार दोस्तों। आज आपको सिखाएंगे क्लास 10 का मॉडल पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा वो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आइए देखिए किस तरीके से मैं उनको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो आपको sec a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है cot a बराबर 4। 3 ये यहाँ पहुंच जाएगा। इस तरीके से cot a बराबर कर लिया हमने 4/3। 3 cot a बराबर 4 था, cot a बराबर 4/3 हो जाएगा क्योंकि 3 ये मल्टीप्लाई बता उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। आपको sec a का मान निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ cot a बराबर आपको पता होगा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 4x, x मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। 4x हो जाएगा, लंब कितना है 3 है। कर्ण निकालना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ये 5x हो जाएगा। आपको sec का मान चाहिए तो sec का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5x और आधार कितना है 4x। x x रिड्यूस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/4। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन ये वाला, जिस ऑप्शन में 5/4 लिखा हो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि -5 ये लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या दी गई है, -5 -1 -5 -1 कॉमा 3 7। और ये आपको समांतर श्रेणी दी गई। इसमें आपको उसने पूछा कि इसका समांतर माध्य होगा और इस सार्वंतर होगा। उसने पूछा कि सार्वंतर होगा, सार्वंतर क्या होगा इसका, ये आपको बताना। ये भी ऑप्शन वाला है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा। ए और नंबर 4 है, बी क्या है 3 और सी है आपका 2 और डी कितना है 1। सार्वंतर पूछा उसने, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं। ये एक समांतर श्रेणी है, उसने पहले ही कह दिया। आपको सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। मुझे अगर डी निकालना हो, अगर मुझे डी निकालना हो तो मैं पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा। तो दूसरा पद कितना है -1। इसे घटाना यानी माइनस माइनस का 5 घटाना, इस तरीके से। तो -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5। आपका आंसर आएगा कितना 4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम और क्वेश्चनों को लेते हैं। और क्वेश्चन हमारे क्या है, आइए मैं और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि यदि, इसे मैं तब तक साफ कर देता हूँ। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 27 23, ये इस तरीके से लिखा है 27 23 x-4 x+4, फिर कोमा लगा हुआ है 15 3 और 7, 15 3 और 7 ये नंबर 27 23 x-4 x+4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो, ये लिखा है का समांतर माध्य 15 हो तो, अगर समांतर माध्य कितना हो 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि x का मान ज्ञात
कि आपको x का मान निकालना है। देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस के पेपर होते हैं आपके उसी में से कलेक्ट किए हैं और मैं यहाँ पे लिख लिख के एक एक करके आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको घर पे लिख कर के एक दो बार कीजिए। क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 27,23,x-4,x+4,15,3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात। आपको x की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है समांतर माध्य 15 दिया गया है, x की वैल्यू उसने पूछ रखी है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि समांतर माध्य, आपको बता दूं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, जितने भी संख्या दी हो उनका योग करना है और नीचे लिखनी है संख्याओं की गिनती। संख्याओं की, ये फॉर्मूला आप बेसिकली मान लो कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो मैं इसे याद रखना है कि अगर मुझे समांतर माध्य निकालना हो तो जितने भी नंबर हो उनको ऐड करना है और जितने भी नंबर हो, जैसे मान लो यार 10 नंबर है, 200 को ऐड कर लो आप और नीचे नीचे 10 लिख लो। गिनती कितनी, गिनती में कितने हैं, जितने भी नंबर हो। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। समांतर माध्य कितना दिया गया है 15, तो मुझे यहाँ 15 लिखना है और संख्याओं का योग करना है। तो संख्याएं देखो कौन कौन सी है यहाँ पे, 27 है, एक 23 है और x माइनस का 4 है और एक x प्लस का 4 है और कितनी है 15 है एक और 3 और 7। ये आपकी संख्या है। देखते हैं कितने नंबर हैं टोटल, वो नीचे लिखना है। देखो यहाँ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 नीचे लिखना है आपको, क्या लिखना है 7 यहाँ लिखना है। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट करूंगा या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 15 बराबर कितना आएगा ऐड, देखिए किस तरीके से आपको जोड़ना है। 27 और 23 कितना होगा 50 हो जाएगा। 50 और इससे ये कट ही जाएगा। 50 और 15 65 हो जाएगा। 65 और ये 10 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। मुझे यहाँ 75 लिखना है, एक एक्स ही एक एक्स ही है तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x। नीचे नीचे तो 7 लिखा हुआ है ना, मुझे यहाँ 1 रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 से कितना होता है 105 बराबर 75 प्लस का 2x। देखिए 105 में से 75 माइनस करना है तो यहाँ देखिए 2x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 75। तो 2x एज इक्वल टू 105 में से 75 को माइनस करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 30 बचेगा। दूसरे रिड्यूस करना है यहाँ 15 हो जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15। देखिए दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बहुत डिटेल में लिख लिख के। आइए मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूँ क्या करना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण, ये देखो ये लिखा है द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण यदि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 px माइनस का 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं। कह रहा है कि के दोनों मूल बराबर हैं, के दोनों मूल मूल बराबर हैं
तो P का मान निकालना है, P का मान ज्ञात। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आता है, ये ध्यान रखना। क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। आपको पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन आपको एक कंडीशन दी गई कि दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। दोनों मूल कैसे हैं, दोनों मूल आपके कैसे हैं, बराबर है। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। अगर दोनों मूल बराबर हैं तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए विविक्त कर लगाना है, क्या अगर दोनों मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। देखिए क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट डी है ये विविक्त कर का फॉर्मूला है। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है, ये कितनी, माइनस का 2√5 पी का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4